यहाँ पे क्या हिटलरवादी है? संविधान के रूप से चलेगा हॉस्टल। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का दिन है ये। अब बनोगे नेता तो तुम्हारा नाम कटेगा। विरोध किए हैं वार्डन के विरुद्ध, तो उसने ना बच्चे को टारगेट करके उसका नाम काट दिया, जैसे मेरा ही नाम काटा है। इस प्रदर्शन से हमारी बातें नहीं सुनी जा रही, तो हम इससे बड़ा प्रदर्शन करेंगे। 3 महीने से रह रहा हूँ सर, आज मुझे अपात्र करके हॉस्टल से निकाला जा रहा है। कि हम लोग एसी के पास जाएंगे, कलेक्टर के पास जाएंगे तो बोलते हैं तुम्हारा नाम काट दिया जाएगा, और नाम काट दिए हैं। क्या चाहते हो आप? अभी हम लोग मांग चाहते हैं कि इस बटन को हटाया जाए, तबादला किया जाए। और पूछते हैं ना सर हम लोग कि कहाँ लेके जा रहे हो बोल के, तो कुछ नहीं बताता है कि ऊपर से हमें आदेश आया है तो बेड को लेकर जा रहे हैं, ऐसे बोल देते हैं सर चुपचाप। जो बच्चे लोग रहते हैं उसी बेड को लेते हैं। हाँ सर उसी बेड को लेके गए। अगर आप मन हमारे चैनल ला सब्सक्राइब नहीं करे हो तो कर ले हो, काबर बिना कहे तुमन करबे नहीं करो तब बार बार कहे लागथे। खबर राजनीति की, सच्चाई घटना की, चर्चा धरोहर की। संदेश भारत, नजर हर खबर पर। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आप संदेश भारत देख रहे हैं। अभी हम लोग धार चौक के टिगरा पार्क पास में आए हुए हैं, जहां जो है अनुसूचित जाति बालक छात्रावास के बच्चे जो है लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी क्या मांगे हैं उनको जानते हैं। संदेश भारत की टीम पहुंची हुई है, बच्चे लोग से बातचीत करेंगे और जानेंगे हम लोग। जी बताइए, क्या समस्या है आप लोग को? समस्या एक ही है सर, यहाँ हमारे छात्रावास के अधीक्षक को उनके खिलाफ उचित कार्यवाही करके उनको निष्कासित करने का मांग है, क्योंकि वो सीधा सीधा बात है, वो अपने जिम्मेदारी से भागते हैं। उनको अपने मूलभूत सुविधा के लिए जब हम लोग फ़ोन करते हैं या फिर उनसे बात करते हैं, वो तो हमारे साथ समस्या सुनने के लिए ज़्यादा टाइम बैठते ही नहीं। अगर समस्या होता है तो वो व्हाट्सएप में डिस्कस करते हैं सर। अगर उनको कॉल करते हैं तो बोला गया था कि सीधा कलेक्टर के पास जाओ। एक बच्चा है हमारे छात्रावास का, वो अपने मूलभूत सुविधा के लिए बोला तो वो बोलते हैं कि कलेक्टर सर के पास जाओ। अब सर कौन है यहाँ का वार्डन? कौन है? योगेश चंद्र नाम है। योगेश चंद्र जी। समस्या क्या आ रहा है उनसे आप लोग को? वही समस्या है सर, वो अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। जब हम उनसे बात करते हैं वो बोलते हैं कलेक्टर के पास जाओ, विभाग के पास जाओ। जब हम जाते हैं तो हमारा नाम नहीं निकाला जाता। समस्या जो है उसको आप लोग वार्डन को बताओगे, वार्डन लेके जाएगा ना समस्या आप लोग को? बोलता है कि वही तो नहीं जाते ना सर, वही तो नहीं जाते सर। और हम लोग जब जाते हैं सर तो बोला जाता है कि तुम लोग राजनीति कर रहे हो, पढ़ाई करने आओ, पढ़ाई करो। हम अपने अधिकार के लिए मांग नहीं कर सकते, ऐसा बात हो रहा है यहाँ पर। वार्डन देख तो आप अपना मूलभूत सुविधा मांग रहे हैं, बोल रहे हैं कि राजनीति कर रहे हैं। हाँ जी, ऐसा बोला जा हम रहा है। अपने समस्या लेकर जब जाते हैं तो वो बोलते हैं कि राजनीति कर रहे हो तुम लोग, अब बनोगे नेता तो तुम्हारा नाम कटेगा, ऐसा बोला गया। हम वार्डन सर हमें बोले हैं, और काटे भी हैं सर, और काटे भी। क्या बोले? नाम भी काटे हैं वैसे बोल के। नाम काटे? हाँ, जैसे हम लोग ना विरोध किए हैं वार्डन के विरुद्ध, तो उसने ना बच्चे को टारगेट करके उसका नाम काट दिया, जैसे मेरा ही नाम काटा है। हाँ। जो बच्चे हॉस्टल के लिए पात्र हैं उनका नाम नहीं निकाला गया है, और जो बच्चे 2-3 महीने से गायब हैं उनका नाम निकाला गया है। और ये बोला गया है कि तुम लोग राजनीति कर रहे हो तो तुम्हारा नाम काटने के लिए ऊपर अधिकारी से बोला गया है, ऐसा करके बोला जा रहा है। अभी आप लोग इस जगह पे प्रदर्शन कर रहे हैं, आश्वासन मिला? कोई अधिकारी आया यहाँ पर? अभी तक कोई भी अधिकारी, विभागीय अधिकारी हो या फिर कोई भी अधिकारी हो, हमारे पास नहीं आया है। क्या करोगे? अभी कोई आ नहीं रहा है, प्रदर्शन समाप्त करोगे? हम समाप्त नहीं करेंगे, हम प्रदर्शन यहीं पर करते रहेंगे जब तक अधिकारी नहीं आते। और अगर इस प्रदर्शन से हमारी बातें नहीं सुनी जा रही, तो हम इससे बड़ा प्रदर्शन करेंगे। जिन बच्चों का जो पात्र बच्चे हैं उनका लिस्ट में नाम नहीं आता है, नए बच्चे को लाकर भर देते हैं, सेटिंगबाजी होता है क्या? पैसा वैसा का? हाँ, शायद तक अब ये वार्डन के अंदर की बात है। हमें अगर हम उसको फॉर्म हमारे अकाउंट में गया है, लेकिन वो हमें गलत फॉर्म का अकाउंट बताते हैं। जैसे हमें उसको 130 फॉर्म मतलब 140 फॉर्म दिए, लेकिन हमें संज्ञान में 130 फॉर्म गया, और जो नवीनीकरण वाले बच्चे हैं उन लोग का फॉर्म गायब कर दिया गया। आप लोग रहते हैं हॉस्टल में? हाँ, रहते हैं। क्या क्या मूलभूत सुविधा मिलता है आप लोग को? हमें यहाँ रहना और खाना, मेस का पैसा मिल जाता है। अच्छा। और जो हॉस्टल में डेली उसका सामान होता है वो सरकार की तरफ से आता है,
वो भी नहीं आए हैं। बेडशीट हम लोग, गद्दा खटमल पड़ा है, उस गद्दे में सोने के लिए मजबूर है हम लोग। हम लोग इसी चीज के लिए मांग करते हैं तो बोला जाता है कि बजट नहीं आया है, अभी नहीं हो पाएगा ऐसे। हम लोग अब उस चीज पर क्या करें? बच्चे लोग खटमल आया उस पर सो रहे हैं। और अगर हम पर्सनली वार्डन से सवाल पूछ लें तो डायरेक्ट हमें क्या बोला जाता है, कलेक्टर जाओ, कलेक्टर के पास जाओ, ऐसे हमें धमकी दी जाती है। अच्छा जी। क्या बोल रहे थे? ये भैया कि मेरा यहाँ रहने का पात्र है, मेरा रिजल्ट सही रहने की बात है। जैसे हम मूल भी सुविधा, कुछ भी सुविधा के लिए बोलते हैं, यहाँ जो उपलब्ध है यहाँ पे, जो भी त्रुटि है उसके लिए बोलते हैं, उसका ये तानाशाही रहता है कि मेरा रिजल्ट सही रहने के बाद भी मेरा नाम नहीं निकाला गया है। ये है, ऐसा है कि जो अपने हक के लिए आवाज उठा रहे हैं उनको अपना दबाव बनाया जा रहा है वार्डन। ये प्रशासनिक दबाव भी वार्डन की ओर से प्रशासनिक दबाव है। वार्डन बोलता है क्या जहाँ जाना है चले जाओ, अधिकारी लोग मेरे सपोर्ट में कुछ कर नहीं पाओगे? मेरा शिकायत करना जाओ, शिकायत करो तो ऐसा बोला जाता है। सर मैं यहाँ 3 महीने से रह रहा हूँ सर। आज मुझे अपात्र करके हॉस्टल से निकाला जा रहा है। अगर मैं अपात्र था तो मुझे पहले ही बता देना चाहिए था उन लोगों को। इसका रीजन दिया होगा ना आपको निकाला है सर, तो पहले रीजन बता देना चाहिए था एडमिशन लेने से पहले। 3 महीने से रह रहा हूँ, आज जाके मुझे अपात्र घोषित किया जा रहा है। बिना एडमिशन के आप रहते थे यहाँ? सर वार्डन ही रखे थे, नाम नहीं निकला था ये इसलिए। भी संवैधानिक नहीं है? नहीं है सर, यहाँ मैं ले लिया एडमिशन, उसके बाद मुझे निकाला जा रहा है जी। क्या बोल रहे हो यार? सर मैं वार्डन को कॉल किया था किसी कारण, तो वो बोले मैं कुछ नहीं जानता, सीधा कलेक्टर ऑफिस से बात कर लो या चले जाओ, ऐसे करके बोले। साहब मंत्री हो कोई भी हो, कलेक्टर ऑफिस जाओ, कोई भी मूल भी सुविधा के लिए मांग किया हो तो कलेक्टर ऑफिस जाओ बोले सीधा। तो सुविधा के लिए मांग करने के लिए कलेक्टेड ऑफिस जाओगे तो इसको क्यों रखे हैं वार्डन को? वही तो सर, हमारे पालक के जरिए ये यहाँ पर वार्डन को रखा जाता है कि हमारी जो समस्या है, बाहर से आए बच्चे अपनी समस्या बताएंगे, जो भी हॉस्टल में गलतियां हैं, जो भी सुविधा है वो अपने लिए बोलेगा। हाँ, यहाँ का मुखिया है। अगर कुछ चीज के लिए अगर हम लोग बोलते भी हैं वार्डन को, अगर हम लोग बोलते हैं वार्डन को तो वो क्या बोलते हैं, जाओ कलेक्टर के पास जाओ। अगर कलेक्टर के पास चले भी जाते हैं तो बच्चे लोगों का नाम काटने की धमकी देते हैं। क्या बोलते देता है धमकी? वार्डन देता है, और 3-4 बच्चों का नाम भी काट चुके हैं यहाँ पे। क्या बोलते हैं कि अगर तुमको जाना है तो मेरे से पूछ के जाओ। यहाँ पे क्या हिटलरवादी है? संविधान के रूप से चलेगा हॉस्टल, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का देन है ये, ठीक है, संवैधानिक रूप से चलेगा ये, किसी के वो हिटलरगिरी से नहीं चलेगा। आप भी रहते हैं हॉस्टल? हम रहते हैं, हॉस्टल है, हमको 4 साल हो गए यहाँ पे रहते हुए। कहाँ का रहने वाले हो आप? हम पेंशन बाड़ा के रहने वाले हैं, ये भी हमारा ही हॉस्टल है। मतलब दूसरे जगह से लोग आए हुए हैं, दूसरे जिले से बच्चे जो भी आए हैं, हमारे छात्रवासी भाई हैं, हमारा सहयोग करने आए। जो भी आए हैं छात्रवासी भाई हैं, हमारे सपोर्ट करने आए सभी भाई। जो भी त्रुटि होता है वहाँ हम लोग भाईचारा मिलके, एक हॉस्टल ऊपर बात हुआ मतलब सब हॉस्टल के ऊपर बात होता है, तो संवैधानिक रूप से कि सब लोग आवाज उठा सकते हैं, ये हमारा अधिकार है। अगर हम अधिकार उठाने की कोशिश करते हैं तो हमको ये बोला जाता है कि हम तुम्हारा नाम काट देंगे, तुम्हारे घर पे फोन करके ये कर देंगे। 3 से 4 बच्चों का ये वार्डन जो है चंद्र है, तानाशाही चल रहा है। यहाँ पे नाम काट चुके हैं 3 से 4 बच्चों का। जब वो लोग बोले कि हम लोग एसी के पास जाएंगे, कलेक्टर के पास जाएंगे, तो बोलते हैं तुम्हारा नाम काट दिया जाएगा, और नाम काट दिए हैं। ये सिर्फ हिटलर की तरह तानाशाही चल रहा है यहाँ पे। और ये मेन मुद्दा ये है कि यहाँ पे जातिवाद भी चला जा रहा है। जातिवाद चल रहा है? हाँ, जातिवाद भी चला जा रहा है इस हॉस्टल में। अच्छा, बोलते हैं SC ST OBC ऐसा वाला जातिवाद यहाँ पे उठ रहा है मुद्दा। तो कौन सा समाज के बच्चे रहते हैं यहाँ? सर यहाँ पे AC रहता है, हमारा पेंशन वाला बहुत बड़ा हॉस्टल है, वहाँ भी SC ST रहते हैं। यहाँ पे जो वार्डन है वो OBC है। मेरे को ये बोलना नहीं चाहिए कि जातिवाद ऐसा है करके, लेकिन जो यहाँ हमारे हॉस्टल के मुखिया है वो एक हिसाब से हमारे माता पिता की तरह है वो लोग, लेकिन उनको ये शब्द नहीं बोलना चाहिए, किसी का नाम नहीं करना चाहिए, उनका अधिकार नहीं है। वो अगर अपने हिसाब के अपने खिलाफ के अधिकार मतलब अपनी मांग कर रहे हैं किसी के पास जाके, वार्डन अगर कलेक्टर के पास हो या मंत्री के पास जाके हो, तो उनको ये नहीं बोलना चाहिए कि हम तुम्हारा नाम काट देंगे, और कार्ड भी दिए हैं, इनका वो अधिकार नहीं है। वो अभी क्या चाहते हो आप लोग? अभी हम लोग मांग चाहते हैं कि इस वार्डन को हटाया जाए, तबादला किया जाए, हटाया जाए, तत्काल हटाया जाए, और कार्रवाई भी किया जाए, उचित क्या कार्रवाई में क्या चाहते हैं? बहुत लोगों का जैसे कि नाम भी काटा है, बहुत लोगों का नाम आया था, निकाला गया था उसमें से, वो लोग यहाँ पर नहीं रह रहे थे, उनका नाम निकाल के पैसा भी खाया हमारे। वही ना, सेटिंग बाजी चल रहा है। सेटिंग बाजी चल रहा है यहाँ पर। खाना पीना अच्छा मिलता है कि नहीं मिलता है ये बता दो। मिलता है खाना, क्योंकि छात्रवासी लोग ही बनाते हैं हम लोग। मतलब व्यवहार ठीक नहीं है जो वार्डन है उसका? जी सर, व्यवहार ठीक नहीं है उसका। धमकी चमकी देता है आप लोग को? जी सर। जी, अधिकारियों की जी हुजूरी करी जा रही है। अभी हमारे छात्रावास से अभी 2 बेड लेके गए हैं, कहाँ के ले गए हैं हम लोग को नहीं बताया गया। और पूछते हैं ना सर हम लोग कि कहाँ लेके जा रहे हो बोल के, तो कुछ नहीं बताता है कि ऊपर से हमें आदेश आया है तो बेड को लेकर जा रहे हैं, ऐसे बोल देते हैं सर चुपचाप। तो जो बच्चे लोग रहते हैं उसी बेड को लेके जाते हैं? हाँ सर, उसी बेड को लेके गए हैं।
तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। योगेश चंद्र की तानाशाही नहीं इस जगह पर हम लोग अभी पहुंचे हुए थे, बच्चे लोग से बातचीत कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि जो वार्डन है यहाँ का योगेश चंद्र, उसके द्वारा जो है खुलेआम धमकी दिया जाता है कि तुम जिसके पास जाना है चले जाओ, सबका संरक्षण मुझे प्राप्त है करके। जो वार्डन है यहाँ का उनसे भी बातचीत करने का हम प्रयास करेंगे। सर लइका मन बोलत रही से कि भेदभाव करता आप मन लइका मन के साथ कभी किसी के साथ कई जन बच्चे लइका का मन ला आप मन निकाल दो, पात्रता हुआ नहीं नहीं, कभी किसी बच्चे के साथ मैंने कोई भेदभाव नहीं किया है। सिर्फ निकाला उन बच्चों को गया है। यहाँ तक कि इवन कलेक्टर सर के जो है, कलेक्टर सर के दिशा निर्देश पे जो है पूरा टीआई सर टिकरापारा आए थे, पूरी पुलिस प्रशासन की फोर्स यहाँ से लेकर वहां तक लगी थी। उन्हीं बच्चों को निकाला गया था जो बच्चे छात्रावास में पात्र नहीं थे। उन 41 बच्चों का लिस्ट जो है टीआई के पास है, कलेक्ट्रेट ऑफिस में भी है। उन्हीं 41 बच्चों को निकाला गया, बाकी किसी बच्चों को नहीं निकाला गया है। और अभी सर नाम क्या होता है, रिजल्ट आया नहीं रहता है बहुत सारे बच्चों का, एडमिशन भी टेम्पररी बेसिस पे हुआ है। अब जैसे कि इस हॉस्टल में जो है 138 बच्चों का फॉर्म जो होता है, इस हॉस्टल में 138 बच्चों का फॉर्म जमा हुआ है। 138 बच्चों में से 100 बच्चे लोग का फॉर्म अभी लिस्ट निकला है, क्योंकि पोर्टल को हमको लॉक करना रहता है ऑनलाइन, क्योंकि एनआईसी का सर्वर होता है। और जैसे ही वही पोर्टल लॉक हो गया है सर, परसों एसी सर भी आए थे, ये सारे बच्चों को बोल के भी गए हैं। जिन बच्चों को अभी जैसे मान लिया 100 लोग का नाम निकला है सर, उन 100 लोगों में से मान लिया जो 85 बच्चे 90 बच्चे इस हॉस्टल में रहते हैं, 10 बच्चे 15 बच्चे चूंकि फॉर्म जमा किए हैं, उनका परसेंटेज ज़्यादा है या जो भी रीज़न है, उन लोगों का नाम आ गया है। अब जो बच्चे का नाम नहीं आया है या जो बच्चे छात्रावास में नहीं रहेंगे सर, उन बच्चों का नाम काट करके उन बच्चों को डालेंगे जो छात्रावास में रह रहे हैं। सर बच्चे अव्यवस्थाओं की शिकायत कर रहे थे, तो अव्यवस्थाओं के लिए सर पूरा जो है, उस समय गुरु घासीदास जयंती के समय भी वो यहाँ पर ठेकेदार लोग निर्माण कार्य करके गए थे, उसकी पूरी लिखित में शिकायत जो है वहाँ पर सहायक आयुक्त कार्यालय में किया गया है। जिम्मेदार अधिकारी हैं उनको इस बात की खबर है कि यहाँ इतनी अव्यवस्थाएं हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। उसके बाद अधिकारी बलत गए, अभी नए एसी आए हैं। नए एसी आने के बाद जो है कलेक्टर सर के भी नॉलेज में ये सारा चीज बात हुआ, एक्शन लिए। और अभी 3-4 दिन पहले पूरे ठेकेदार आए थे, एसडीओ साहब भी मेरे को फोन किए थे, इंजीनियर भी आए थे, पूरा देख करके गए हैं। पूरा यहाँ का जो है बजट, मतलब वो जो है एस्टिमेट्स वगैरह लेके गए हैं, है ना। अब वो सारा काम जो है जो भी जल्द से जल्द विभाग के द्वारा कराया जाएगा। क्या बताया गया, क्या बोला गया, कब तक काम होगा? अब ये सर सरकारी प्रक्रिया है, हम लोग तो छोटे कर्मचारी नहीं, आप लोगों को तो बताया गया होगा ना कि इस तारीख तक ये काम नहीं नहीं सर, नहीं, क्योंकि लंबा टाइम हो गया है, व्यवसाय खतरनाक है। नहीं सर, वो अब निर्माण का काम निर्माण शाखा वाले कराते हैं, हम लोग तो छोटे कर्मचारी। नहीं, मैं समझ रहा हूँ, मैं आपको बोल भी नहीं रहा हूँ उसके लिए, लेकिन आपको कोई आश्वासन मिला? हाँ सर, आपको कोई आश्वासन मिला उनकी ओर से? नहीं, जल्द से जल्द कराया जाएगा, बस यही बोला गया है। देखने वाली बात रहेगी कि इन बच्चों का जो मांग है उसको सरकार जो है कब तक पूरा करेगी। आप संदेश भारत देख रहे हैं, मेरा कैमरा के पीछे हीरा है, मैं आपके साथ भरत चंद्र हूँ। जोहार। अगर आप मन हमारे चैनल ला सब्सक्राइब नहीं करे हो तो कर ले हो, काबर बिना कहे तुमन करबे नहीं करो, तब बार बार कहे लागथे। संदेश भारत, नजर हर खबर पर।